एक तिहाई प्रधानमंत्री कहां से एक तिहाई दिख रहा है आपको? आपने देखा मंत्रालयों को बंटवारा हो गया, मंत्री जिस तरह से सामने आए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर कुछ नहीं बदला। राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, वैसे ही बने हुए हैं मंत्री और मंत्रालय अलायंस पार्टनर्स को भी दिए गए हैं। लेकिन कहीं से कोई चू नहीं, कहीं से कोई चा नहीं, लेकिन आपको फिर भी एक तिहाई प्रधानमंत्री दिखते हैं। सवाल सीधा है, जनादेश की तौहीन करने पर क्या विपक्ष आमादा है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सुधांशु जी को इलेक्शन के बाद पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा था कि वे भी कैबिनेट में होते, क्योंकि वाकई वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन आपके मैं शब्दों को पैराफ्रेज कर रहा हूँ नाविका जी, कहीं चू नहीं हुआ, कहीं चा नहीं हुआ। शायद मैंने प्रफुल्ल पटेल का कल चू और चा सुना नहीं, लेकिन चू और चा हुआ नहीं तो ये चू और चा कैबिनेट ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई? आपके तो रिपोर्टर्स थे टाइम्स नाउ के, दोनों हिंदी और इंग्लिश चैनल के। ये फोटो जूम इन कीजिए, फोटो को। कैबिनेट ब्रीफिंग रेडी, 4-4 कुर्सी रेडी। भाटी साहब देख लीजिए, हाँ 4-4 कुर्सी। मोदी जी साइन कर रहे, उसका आ गया, मोदी जी के स्पीचेस आ गए, लेकिन कैबिनेट ब्रीफिंग। अब नाविका जी चलो, हम खराब, भाटी जी खराब, मैं खराब, टीएमसी खराब। जो लोकतंत्र में मोदी जी इतना विश्वास करते, पहली कैबिनेट मीटिंग, ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग। सुनाई दे रहा है ललन सिंह जी थोड़ा नाराज है, कह रहे हमें ये पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, वो पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। चलिए, हमें उनकी बात नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना बताइए कि इतनी मजबूत सरकार है तो कैबिनेट ब्रीफिंग काहे नहीं किया? सिर्फ मोदी जी के वीडियोस क्यों रिलीज कर रहे, ये साइन कर रहे फाइल, वो साइन कर रहे, ये स्पीच दे रहे। जो कैबिनेट ब्रीफिंग है, जो अधिकार है देश का जानने का, वो क्यों नहीं बता रहे? आपके रिपोर्टर्स थे ना वहां पे नाविका जी। इतनी सी बात, पहली कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई, ये इतनी सी बात। हमसे ज्यादा कैबिनेट ब्रीफिंग का इंतजार आपको? बिल्कुल, वाह वाह, प्रधानमंत्री है। अरे पहली मीटिंग है, कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज आए हैं, उसके बाद उसकी प्रेस रिलीज आई है, सबके पास मौजूद है। पहली मीटिंग में सब एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ नए अलायंस पार्टनर आए हैं, लेकिन आपकी तो फिर ये सब पता नहीं था कि कैबिनेट ब्रीफिंग की तैयारी आप भाई, ऐसा है, कोई भी सरकारी महकमा हो वो तैयारी पूरी रखता है, जैसा आदेश आएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ तो करना पड़ेगा। अब हेल्थ मंत्रालय चला गया नड्डा साहब को, इनके पेट की दर्द का कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए, इनके पेट में दर्द, या यूं कहें पेट में जिसे गूज बम्स कहते हैं ना, वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा। वो इसलिए आ रहे हैं कि एक बच्चा जो लगातार 2 बार से फेल हो रहा था, फेल होने का मतलब इतने नंबर नहीं आ पा रहे थे कि संसद में संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष का पद मिले, वो 99 तक पहुंच गया, तो उसकी खुशी समझी जा सकती है। तब तो उसके पेट में तो मतलब इसे कहते हैं, वो उछल रहा होगा कि चलो भाई, इस बार हम ग्रेस मार्क्स से सही, कम से कम पास तो हो गए। और इससे ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि जो दूसरा बच्चा था जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने चाहिए थे, वो डिस्टिंक्शन से थोड़ा पीछे रह गया, तो उसको खुशी के मारे एकदम लोटपोट हुआ चला जा रहा है। मगर तहसीन भाई ने जो कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है, तो अब कांग्रेस वालों ने जो कहा था ना कि वो 8,500 रुपए खटाखट आएंगे, तो कम से कम जिन राज्यों में आपकी सरकार है, 8,500 नहीं तो 6,500 रुपए खटाखट भेज दीजिए। या ये सिर्फ बोलने के लिए थे? ऐसा नहीं है कि आप सब जगह विपक्ष में हैं महोदय, बड़े बड़े 1 दर्जन राज्यों में आप सत्ता पक्ष में भी हैं, तो करके दिखाइए वो जो करके दिखाना है। दूसरा, आपने कहा कि आपको चूचा सुनाई पड़ा, अरे हमें तो खट पट सुनाई पड़ गई। गोपाल राय का बयान आ गया परसों कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में खत्म। उनका कहना वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। तो खटाखट वाला पहले खट से कट के एक झटका तो दिख गया। अब आइए, आपने उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी बात कही, कांग्रेस की कुछ बाछें खिली, कुछ सीटें आई, और समाचार मीडिया में आया था, तहसीन भाई बताएंगे क्या सही है, कांग्रेस यात्रा निकालेगी उत्तर प्रदेश में। और कहां निकालेगी? 403 विधानसभाओं में। अब अखिलेश भैया समझ जाएं कारण क्या है। दोनों जिस कारण से एक हुए थे, वही कारण दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का बनेगा। साफ साफ शब्दों में कहूं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए दोनों एक हुए थे। अब कांग्रेस को लग रहा है कि पुराना प्यार अगर जाग जाए इसके दिल में, तो क्या पता मेरी तरफ आ जाए। ये वाला आशिक तो नया है, मैं तो आशिक पुराना हूं। अब समाजवादी पार्टी में यह घबराहट होगी
कि कहीं भाई ऐसा ना हो इसका पुराना आशिक अगर आ गया और पुरानी मोहब्बत जाग गई तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, गठबंधन में 403 सीटें तो कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है, तो ये 403 विधानसभाओं में यात्रा निकालने का राज क्या है? जरा इस राज के बारे में अगर आप कुछ मुलाहिजा फरमा सके तो दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा कि किस सरकार में खट चू चा हो रहा है और कहां खटर पटर चरर मरर हो रहा है। जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको भी उम्मीद है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो वादा केंद्र की सरकार के लिए उन्होंने किया था सिर्फ वही निभा सकते। इतना ही आपको लोगों की पीड़ा की चिंता थी, लोगों की इतनी चिंता थी तो आप दे देते 8,500 खटाखट। लेकिन ये उम्मीद है ही नहीं भाजपा से, ये उम्मीद है ही नहीं। ये आप भाजपा वालों को भी कांग्रेस से उम्मीद है। दूसरा सवाल मैं भाटी जी जवाब दे देता हूं, पुराने आशिक है नए आशिक है, कम से कम आशिकी तो करते हैं, आपकी तरह विलन तो नहीं बने हम। तो ठीक है, हमारी आशिकी चलती रहेगी, आप बनिए विलन का काम। आप उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को विलन के रूप में देखा है। जो वादों का समय था वो निकल गया, अब इरादों का समय है। अब इरादों का समय है। कर्नाटक में अपने ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार गए हैं कर्नाटक में, उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने कहा है कि ये जो मोटे मोटे वादे किए थे और दिया नहीं कुछ कर्नाटक में, तेलंगाना में, उसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं। और ये जो वादे हैं ना, ये करने से पहले ये थोड़ी होता है कि वादा आप करेंगे निभाएंगे मोदी जी, और ऊपर से आप कहेंगे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाटी साहब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। चुनाव जब तक चल रहा था, कैंपेन जब तक चल रहा था, एकदम दोनों तरफ से लंबी एक लड़ाई लड़ी गई क्योंकि लंबा चुनाव खींचा ये। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं और नंबर्स के बेसिस पर सरकारें बनती हैं। सरकार बन गई, सरकार ने शपथ ले ली, 71 मंत्री बन गए हैं, मंत्री को मंत्रालय मिल गया है। आज एक्चुअली फॉर्मली काम शुरू होता है और कल से मंत्रालयों का चार्ज भी मंत्री संभाल लेंगे। लेकिन एक बधाई नहीं, एक मुबारकबाद नहीं, इतना तंग दिल क्यों भैया? आप और हम साथ ही तो रहेंगे इस देश में, एक ही देश के तो हम लोग हैं। कितनी लड़ाई, कितनी कड़वाहट, कब तक पालेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये जो सरकार बनी है भारत की सरकार है और उसको बधाई, शुभकामनाएं। सरकार चले, और जो आपने बताया मैं उस बात से भी सहमत हूँ। जेपी नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण सब अनुभवी मंत्री हैं, उन्हें अनुभव है। जयशंकर कई साल का, मतलब उनका मंत्रालय का अपना अनुभव है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे चलेंगे। लेकिन जो बात कही जा रही है कि कुछ